नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरडी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक गुरु ग्रह को लेके, बृहस्पति ग्रह को लेके। अ, अगर गुरु गुरु कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है, पहले तो आप ये जान लीजिए। ठीक है। अगर गुरु के आप अच्छे शिष्य हैं तो निश्चित रूप से आपको तरक्की मिलेगी मिलेगी लाइफ में। लोगों पे भी आपकी विशेष कृपा बनी रहेगी। थोड़ा सा एग्जाम्पल ग्रहों से हटके हम स्कूल जीवन में जाते हैं। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, टीचर की नज़र में हमेशा सबसे आगे रखते हैं, टीचर आपको बहुत प्यार करता है, तो जाहिर सी बात है, टीचर ही नहीं, आपके क्लास टीचर नहीं, सारे टीचर, मैनेजमेंट सभी आपको जानते होंगे। ऐसा नहीं है कि केवल वही टीचर आपसे प्यार कर रहा है। ठीक है। लेकिन हाँ, सब सब्जेक्ट में आप अच्छे होंगे, उसके बाद है ना, सब टीचर के प्रिय होंगे। दूसरी चीज़, स्कूल का कोई टीचर ये नहीं चाहता है कि मेरा स्टूडेंट फेल हो जाए या जीवन में कुछ ना कर पाए। गुरु हमेशा चाहता है कि बच्चा आगे बढ़े। ठीक है। जीवन को सेट करें। इतना जरूर दिमाग में होता है, कुछ बच्चे अच्छे होते हैं तो उनकी उम्मीद उनसे ज़्यादा होती है कि ये बच्चा ऐसे बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। कुछ एवरेज होते हैं तो ये होता है कि हाँ, छोटी जॉब करेगा। लेकिन ये नहीं होता है, कोई गुरु कभी ये नहीं चाहता है कि कोई बच्चा नाकारा बना रह जाए, पढ़ाई लिखाई ना करे, जीवन में सफलता ना पाए। इसी तरीके से नौ ग्रह में जो गुरु है उसकी महत्वता बहुत ज़्यादा है। गुरु कभी भी जातक का बुरा नहीं चाहता है, लेकिन कुंडली में कई योग बन जाते हैं। राहु के संग गुरु बैठ गया, केतु के संग बैठ गया, ठीक है, शुक्र के संग बैठ गया, तो कई योग बनते हैं। गुरु चांडाल योग बन गया या कई तरह के योग बनते हैं, जिससे गुरु की प्रॉपर कृपा जातक को नहीं मिल पाती है। अब जब जातक, अब मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली होता क्या है। अगर आपका गुरु अच्छा नहीं हो है कुंडली में, हाथ में, तो क्या क्या होता है। पहली बात, आपके संबंध अपने संबंधियों से, जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनसे संबंध आपके बिगड़ेंगे। माता पिता से संबंध, भाई बहन से संबंध आपके खराब होंगे। अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी पत्नी से आपकी लड़ाई बहुत होगी, और पत्नी है तो पति से ज़्यादा लड़ाई होगी। ठीक है। मतलब दोनों तरफ आप लेके चलिए, लेडीज़ भी जेंट्स भी। ठीक है। आप कितना भी चाहें लोगों के बीच जाके घुलना मिलना, आप कभी घुल मिल नहीं पाएंगे। विवाह में देरी होने का कारण गुरु का पूर्ण रूप से साथ ना देना है। ठीक है। कई जातकों का विवाह नहीं हो पाता है, तो उसके लिए भी यही है कि काफ़ी हद तक गुरु के कारण ऐसा होता है। जिन जातकों पे गुरु की कृपा नहीं होती है उनके विवाह में देरी होती है। आपका गुरु अच्छा नहीं है तो आपको संपन्नता नहीं मिलेगी। पैसा आप कमाइए, खूब कमाइए, महीने में 10-10 लाख रुपए की सैलरी या बिजनेस उठाइए करोड़ों का, लेकिन आप रहेंगे वहीं जीरो के जीरो पे। ठीक है। तो गुरु का अच्छा होना जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। अगर गुरु आपका अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा सोचेगा, तो सॉरी, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आपका जीवन अच्छे से व्यतीत होगा। अब यह है कि गुरु को, मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में नहीं है, कमज़ोर है गुरु, या हाथ में कमज़ोर है, तो हम क्या उपाय करें, आसान और सरल उपाय क्या करें जिससे जातक का गुरु अच्छा हो और सब कुछ अच्छा हो। सबसे सरल, सबसे सस्ते उपाय से शुरू करूँगा और आगे तक जाऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब नहीं हो रहा है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो तो देख रहे हैं आके, और
लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के संग हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कुछ जानना चाहते हैं, मेरी डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी होती है, ठीक है। आप मत करिए, कमेंट बॉक्स में मत करिए, मेल आईडी पे अपनी डीओबी, टाइम, प्लेस, नाम इतना लिख के मुझे मेल कर दीजिए और जो भी आपका क्वेश्चन हो आप बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा, उसका उपाय मैं आपको बताऊंगा। इसका मैं कोई पैसा नहीं लूँगा। लोगों का क्या होता है कि अब ये व्हाट्सअप निशुल्क हम आपका बताएंगे, तुला राशि वाले अपना कमेंट करिए, हथेली दीजिए का चित्र दीजिए या डीओबी दीजिए, निशुल्क बताएंगे। उसके बाद क्या आता है, आप व्हाट्सएप पे ये भेजिए, फिर उसके बाद आता है कि रजिस्ट्रेशन कराइए। ये सब हमारे पास कुछ भी है नहीं है। निशुल्क का मतलब निशुल्क है। आप भेजिए मुझे डायरेक्ट मेल आईडी पे, मैं आपको निशुल्क बताऊंगा, ठीक है। मैं कोई आपसे चार्ज नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। आप कह सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए, आपसे निवेदन है। हमें अपना परिवार बढ़ाना है, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करिए। अब आते हैं उपाय पे। देखिए, पहला सबसे सरल और सस्ता उपाय, बृहस्पतिवार वाले दिन एक छोटी सी हल्दी की गांठ ले लीजिए, जरा सी हो जो चुभे ना आपके। एक नया पीला कपड़ा ले लीजिए जो आपकी बाजू पे बन सके। एक रील ले लीजिए, ठीक है। एक देशी घी का दिया ले लीजिए, कि फल में केला ले लीजिए, पीली मिठाई ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, ठीक है। रोली, हल्दी पिसी हुई, ठीक है। अक्षत ये लेके जाइए। मंदिर में कोई केले का पेड़ होगा या जिस केले के पेड़ की पूजा होती है उस पे जाइए। सभी केले के पेड़ की पूजा नहीं होती है, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। जिस पेड़ की पूजा होती है वो अलग ही पेड़ होते हैं केले के, मंदिरों में लगे होते हैं या कहीं भी किसी के घर में होते हैं। आप परमिशन लेके वो पूजा कर सकते हैं, आप जाके पूजा करिए, जड़ पे रख के उसको पूजा करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, ठीक है। और अपनी दाहिनी बाजू पे उसे धारण कर लीजिए। बृहस्पतिवार वाले दिन ही पूर्ण पूजा पूजा पूरी करके दीपक, धूप और फल फूल मिष्ठान सब अर्पित करके किले की जड़ में उसके बाद आप धारण करिए। आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपको कोई महंगा उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सेकंड आते हैं हम रतन पे आते हैं। पुखराज रतन होता है, एक पीले रंग का होता है, कुछ वाइट भी होते हैं, लेकिन हमें पीले रंग वाला पुखराज चाहिए, ठीक है। उसकी भी कई खानों का आता है, सलोनी आता है, बैंकॉक आता है। मैं सलोनी पुखराज की बात कर रहा हूँ। आप सलोनी पुखराज पहनिए, 5.25 का पहनिए मिनिमम। मेरी थ्योरी यहाँ भी थोड़ी दूसरे ज्योतिष आचार्यों से अलग है। कुछ लोग वेट के हिसाब से पहनाते हैं, कुछ लोग अलग पहनाते हैं, कुछ लोगों की रत्ती अलग है, क्योंकि जो मॉडर्न ज़माने में रत्ती है वो लोग वो मान बैठे हैं। मेरा मानना ये है, रत्ती पुरानी वाली रत्ती जो वैदिक पुराणों में, आपके वेद में, अन्य वैदिक किताबों में जो दी हुई है वो रत्ती हमें माननी चाहिए। ये नहीं है आज इतनी है, आज ये मानेंगे, कल को ये हो जाएगी, हम वो मानेंगे। ये बिजनेस करने के लिए अच्छा है, बट उसका पर्टिकुलर मानक मानने के लिए सही नहीं है। मानक वही माना जाएगा जो पहले से चला आ रहा है, ठीक है। तो पुरानी रत्ती के हिसाब से आप 5.25 का पुखराज धारण करिए। पुखराज सोने में या अष्ट धातु में धारण करा जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊं, अष्ट धातु में अंगूठी इतना इजीली कोई बनाता नहीं है। मैं बहुत सस्ती कह के सब लोग बेचते हैं, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ 1 लाख में से एक आदमी अष्ट धातु में की अंगूठी बनाने वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा टफ टास्क होता है हर एक चीज़ बनाना। और अष्ट धातु का फिर एक चीज़ और होती है, आदमी ने तो बेस एक चीज़ का ले लिया धातु का, बाकी सब डाल दी, ऐसा नहीं होता है। अष्ट धातु में जो 8 धातुएं होती हैं उसका निश्चित वजन होता है। मान लीजिए 10 ग्राम की आपको बननी है तो इतना ये
ये धातु इतने ग्राम पड़ेगी, ये धातु इतने ग्राम पड़ेगी, ये इतनी मिलीग्राम पड़ेगी, वो अष्ट धातु बनती है। तो अष्ट धातु कोई भी सही नहीं बनाता है, इसलिए सोने में आप पुखराज धारण करिए। हाँ, पुखराज के बाद आप पुखराज नहीं दे सकते हैं, देखिए, क्योंकि मैं बताता हूँ पुखराज भी कम से कम ठीक ठाक सा पुखराज 20-25 हज़ार का आपका 5-5.25 का आएगा। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सादा सा पुखराज, मैं बैंकॉक पुखराज की बात नहीं कर रहा हूँ। सादा सिलोनी पुखराज इतने का बैठेगा, है ना, वरना बहुत ही ख़राब होगा, रफ होगा। तो 25 हज़ार भी एक अमाउंट हो गया। तो आप क्या कह सकते हैं, अनामिका उंगली, ये अनामिका, अनामिका नहीं, तर्जनी, तर्जनी उंगली होती है। तर्जनी उंगली में आप सोने का एक छल्ला पहन लीजिए, मत पहनिए कोई नग, सोने का खाली एक छल्ला आप पहन लीजिए। वो भी आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा, गुरु को आपका अच्छा करेगा। ठीक है, और अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में भी है, कि सब ग्रहों में सबसे अच्छी स्थिति में गुरु है, तो भी आप अपनी तर्जनी में एक सोने का छल्ला धारण कर लीजिए। अन्य ग्रह आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे, आपके जीवन में बहुत ही अच्छा रहेगा। आप तर्जनी उंगली में एक सोने का छल्ला धारण कर लीजिए। ठीक है, तो एक तीन उपाय आपको बता दिए। चौथा उपाय, आप बृहस्पति का व्रत रख सकते हैं, तो बृहस्पतिवार का व्रत रखिए। अब आजकल बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है कि बृहस्पतिवार का व्रत किसका रखा जाएगा। हमने बृहस्पतिवार व्रत कह दिया, आप कहेंगे कि साईं बाबा का व्रत रख लिया। साईं बाबा का व्रत नहीं रखना है, ठीक है, वो अलग व्रत हो गया। मैं बृहस्पतिवार के व्रत की बात कर रहा हूँ। और व्रत को ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेके आप चलिए चीज़ों को। सॉरी, थोड़ी सी खांसी हो रही है, इसलिए डिस्टरबेंस हो रहा है। प्रैक्टिकली इन द सेंस मैं ये कह रहा हूँ कि व्रत ये नहीं होता है कि कोई एक कहानी थी, वो कहानी आपने पढ़ दी, सुना दी, मनी एक जगह बैठ के पढ़ दी और आपका व्रत पूरा हो गया। व्रत करने का तरीका होता है, व्रत करने से पहले आपको संकल्प करना होता है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। अगर आप 16 सोमवार व्रत कर रहे हैं तो भी आपको संकल्प करना होता है। आप पहले संकल्प लेंगे और संकल्प लेने के बाद आप उस व्रत को जितने दिन का है, जितने बार का है, जितने माह का है, जितने साल का है, उसे आप पूरा करेंगे। उस संकल्प समय के दौरान, ठीक है, जो समय है आपका संकल्प लिया है, आप ना तो बाहर का खाएंगे, ना ही नॉन वेज, शराब, सिगरेट, तंबाकू, इन सब से आपको दूर रहना पड़ेगा। सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, तो आपका व्रत पूरा होता है। आप सोचोगे नहीं हम सोमवार को नहीं करेंगे, इतवार को सब करेंगे, तो पॉसिबल नहीं है, वो व्रत नहीं है। जो मानते हैं वो मानते हैं, मेरी नज़र में नहीं है। तो आज के लिए बस मैं इतना ही बताना चाहूँगा। वीडियो को लंबा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बार बार खांसी आ रही है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वीडियो को इससे ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है आपकी जन्म पत्री में आपके बृहस्पति आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो कोई भी एक उपाय करिए, वो बताइए हमें। जो उपाय करते हैं उनका फीडबैक भी दीजिएगा, ठीक है। और एक बार फिर कह रहा हूँ, टोटली फ्री सर्विस है। मेरी मेल आईडी पे आप भेज सकते हैं अपने बारे में, और जो जानना है वो आप जान सकते हैं, ठीक है। कोई पैसा नहीं है, कोई भी, ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना कुछ है, आप जान सकते हैं। तो बस आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।